अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, इसलिए इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। आज मैंने बनाया है अपने मेरे जो फैमिली फ्रेंड है जिन्होंने हमें यहाँ पे जब हम लोग शिफ्ट हुए थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी, उनको आज मैंने उनकी की अफ्तारी। और हम लोग का क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने उनकी अफ्तारी की थी, फिर उसके बाद अब इस साल क्योंकि हमारे यहाँ पे रिश्तेदार तो है नहीं, और आपको सारों को ये भी पता है कि बेसमेंट जो है ना वो काफ़ी मतलब कि छोटी है, और एक बेडरूम बेसमेंट है, और हमारे पास ना कोई डाइनिंग टेबल है ना कोई प्रॉपर सेटअप है। तो जब तक आपके पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं होता ना तो तब तक आपको ये चीज़ें जो है ना मज़ा नहीं आता। एंड प्रॉपर आपके क्योंकि मुझे कटलरीज़ का और इन चीज़ों का बहुत शौक़ था जो कि मैंने पाकिस्तान में बहुत ली भी, और बहुत अपने दावतों में पाकिस्तान में मैं करती थी, टेबल सजाना, नैपकिन्स तक एंड ऑल सारा स्टफ़ करती थी। बट इधर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग अभी साल हुआ है लेकिन स्टिल वी आर लिविंग इन अ बेसमेंट एंड इन अ 1 बेडरूम बेसमेंट। और साथ में क्योंकि मैं चीज़ें ले तो लूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप $150 का क्रॉकरी का सेट ले लो या कुछ और ले लो, लेकिन हम लोग रखें किधर, हमारे पास स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो है ना मैंने हम लोगों ने बोला कि हम लोग किसी की अफ्तारी घर पे तो नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि हम लोग जो है ना उनको बना के भेज देते हैं, तो वो लोग भी खा लेंगे। लेकिन एंड में जो है ना थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि मतलब बंदा सुबह से रात तक औरत जब मेहनत करती है ना, तो उसकी जब कोई चीज़ खाते हुए बंदा उसको देखे, जब उसकी मेहनत से वो आगे प्रेजेंट करती है और उसको कोई खाते हुए खाए और उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर मतलब कि अगलों की शक्ल बंदा देखता है ना, रिएक्शंस देखता है कि अगलों को चीज़ पसंद आ रही है तो बहुत बड़ी बात है, और फिर बंदा जो औरत होती है ना उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जी उसकी मेहनत जो है ना वो उसका प्रॉपर जो है ना फल मिल गया, यही सलाह है कि उसको एक। लेकिन खैर अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनको बताया था कि मैं आज आप लोग के घर अफ्तारी भेजूंगी। एंड फिर उसके बाद मैं सुबह सुबह, हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा रोज़ा भी था, तो जुम्मे का था, तो मैंने सोचा था कि फर्स्ट जुम्मा है रमज़ान का, तो फिर मैं जो है ना वो उनकी अफ्तारी करा दूँगी। तो बस इधर क्या था, मैंने फर्स्ट सबसे पहले जो है कोरमा चढ़ाया। कोरमे के लिए मैंने मुर्गी को अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई कर लिया, और ऑयल में फ्राई करने के बाद उसको निकाल लिया, और उसके अंदर फिर मैंने प्याज ब्राउन किए। अच्छी तरीके से प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने उसके अंदर दही डाल दिया और मुर्गी डाल दी और मसाले, कोरमा मसाला डाला। आज मेरा दिल था क्योंकि मैं पाकिस्तान में जब दावतें करती थी तो मेरी एक पेटेंट डिश जिसको कहते हैं वो थी यही शादियों वाला देगी कोरमा। तो खैर मैंने वो चाहा कि वहाँ यहाँ पे भी अब मैं वही भेजूँ। चावल वगैरह जो है ना वो भी अच्छे लगते हैं लेकिन ठंडे हो जाएंगे, तो फिर मेरा था कि इस दफ़ा जो है ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट देती हूँ, तो खाने में जो है ना शादियों वाला देगी कोरमा मैंने बनाया। तो खैर किसी दिन उसकी जो है रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, थोड़ी बहुत तो आप लोगों को पता चली गई होगी। एंड उसको मैंने साइड पे रखा, साथ में फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया चना चाट। अब आपको पता है कि अगर क्वांटिटी 4 बंदों के लिए बनाए या 10 बंदों के लिए बनाए, जितनी आप थोड़ी क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी बनाए, प्रोसीजर सबका एक है और प्रोसीजर आपको उधर तक ही लेके जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो खैर मुश्किलात उस तरह तक ही आती है। खैर ये चना चाट जो है उसमें मैंने सारी जो है जोहा को मार्च ब्रेक हुई भी थी, और दोनों बच्चे जो है ना वो मतलब मेरी टांगों में बैठे हुए थे कि हमें अब ये कर दें, अब ये कर दें। जीनिया की तबीयत ख़राब थी लेकिन मुझे था कि नहीं यार, अफ्तारी करनी है तो करनी है। तो खैर बस तो माओं के साथ ना थोड़ा सा बच्चों वाली, जो स्पेशली जो छोटे बच्चों की, जिनकी छोटे बच्चे होते हैं उनकी माओं के साथ ना काफ़ी ये चीज़ हेक्टिक हो जाती है जब उनको दावतें करनी होती हैं या अफ्तारी करनी होती है और कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो पाकिस्तान में तो होता है कि आपका कोई और आ जाता है, कोई भी आ जाता है, कोई रिश्तेदार जो आपके घर आता है वो आपको हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत। और लेकिन कनाडा में ये है कि ऑल एंड ऑल औरतों को खुद ही करना पड़ता है, या फिर यहाँ पे केटरिंग का सिस्टम होता है कि ज़्यादातर जो ना अफ्तारी पे मैंने यहाँ पे ट्रेंड देखा है कि औरतें जो है ना वो मेहनत करना पसंद नहीं करती, केटर से जो है ना बनवा लेती हैं। तो खैर हर किसी की अपनी है। तो बस फिर मैंने ये जो है ना इसको मैंने प्रेफर किया
डिस्पोजेबल या घर के बर्तनों में डालना नहीं, मैंने प्रेफर किया। मैंने ना डॉलर ट्री से यहाँ पे ये एल्युमिनियम बॉक्सेस मिलते हैं, तो एल्युमिनियम बॉक्सेस को जो है ना मैंने फिर इसमें जो है ना इसके अंदर कार्ड भी, इवन इसकी लिड भी होती है, तो मैंने वो ले आई थी डॉलर ट्री से। एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उसमें जो है ना भेज दूँ, क्योंकि वापस ना बर्तन आप किसी के घर भेजते हैं तो फिर वापस आपको एक होता है, ट्रेंड होता है कि जी खाली बर्तन नहीं देने होते, तो वापस कोई ना कोई चीज़ अगलों के लिए एक बहुत बड़ी फिर एक हेक्टिक होती है कि जी वापस खाली नहीं भेजने, कोई और चीज़ दोबारा उसको भर के रीफिल करके देनी है। तो मैंने जो है ना वो फिर सोचा कि नहीं, ये जो डिस्पोजेबल चीज़ है ना ये बेस्ट रहती है, और ना उन लोगों को कोई सरदर्दी हो ना हम लोगों को सरदर्दी हो। तो खैर मैंने ये जो है ना सबसे पहले चना चाट ये बनाकर मैंने साइड पे रख दी। एंड बिलाल को मैंने बोला था कि शाम को आते हुए ना फ्रेश धनिया, हरा धनिया ले आइएगा। एंड ये कुकर में जो है ना मैंने बना लिया था बिल्कुल, ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार किस्म का ना देगी किस्म का शाही कोरमा शादियों वाला बना था। एंड फिर बस उसके बाद ये करने के बाद मैंने इसको ज़्यादा नहीं भूना, क्योंकि शाम को फिर गर्म करके डालना था, तो बस मैंने सुबह बना के साइड पे रख दिया। सुबह नहीं मतलब दोपहर तक ये मेरा बन गया था कोरमा भी, एंड चना चाट भी बन गई थी। इधर मैंने कोरमे की वो करने के लिए ना प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बादाम बॉईल किए थे। ये मेरी कोरमे की जो डिश है ना रेसिपी, ये मेरी मदर की है, और माशाल्लाह मेरी मदर बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, तो उन्हीं से ये सारा कुछ सीखा हुआ है। और उनका चैनल भी है बीबी जान फूड के नाम से, आप उधर भी जाके रेसिपी सर्च करें आपको मिल जाएंगी। एंड बस इसमें मैंने फिर बादाम डाले, लेकिन मैं ये वॉलमार्ट से बादाम लाई थी, लेकिन ये बादाम बड़े फजूल क्वालिटी के निकले। वॉलमार्ट का ड्राई फ्रूट बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो मेरे फर्स्ट टाइम वॉलमार्ट से जो है ना मुझे खाली बादाम चाहिए थे। वैसे तो हम लोग कॉस्टको से मिक्स ड्राई फ्रूट्स उठाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने ना वॉलमार्ट से पाव का जो है ना $4-5 का था पैकेट, वो मैंने पैकेट उठा लिया बादामों के लिए, क्योंकि मुझे कोरमे के ऊपर ड्रेसिंग करनी थी बॉयल करके ना, ऊपर वाइट बादाम पड़े हुए बहुत ज़बरदस्त लगते हैं कोरमे पे। तो मैंने करनी थी, तो मैंने उसको बॉयल किया और उसके ऊपर से छिलका अजीब तरीके से उतरा और अंदर से ब्राउन। तो बादाम ब्राउन कौन से होते हैं अंदर से, और मुझे जो दिखने भी मेरे ना इतने वो फ्रेश लग नहीं रहे थे। खैर बहरहाल मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसको बीच में से काट के जो है ना मैं ऊपर प्रेजेंट कर दूंगी। एंड फिर उसके बाद बारी आई फ्रूट चाट की और डिज़र्ट की। तो फ्रूट चाट में वो वाली फ्रूट चाट नहीं है, ये मैंने डिज़र्ट कॉकटेल बनाई थी, और जो कि बहुत ही यमी थी। और ऊपर से मैं बीच में कई दफ़ा मेरा एक जो रोज़े में होता है कि बंदा इतनी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि जब भी किसी की दावत करी होती है तो बीच में मैं टेस्ट करती हूँ कि नमक मिर्च या मीठा कितना है या क्या सिस्टम है, लेकिन रमज़ान में जो है ना बंदा कुछ नहीं टेस्ट कर सकता। और एक दिल में जो है ना डर भी होता है कि यार ये चीज़ चली जाएगी और रोज़े पे हम लोगों को भी पता चलेगा अच्छा ये कम था और ये ज़्यादा था, तो एक वो ही होता है, ब्लैंक होता है। लेकिन खैर अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था सब कुछ, और एक्यूरेट सारी मेजरमेंट्स थी, अंदाजे से डाली। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आपको हो जाता है तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ बैठ जाता है और आपको जो है ना वो सारा अंदाजे से नमक मिर्च और मीठे का सारा कुछ अंदाज़ा हो जाता है। तो ये सारे फ्रूट्स मैं लेकर आई थी वॉलमार्ट से, एंड साथ में फ्रूट कॉकटेल लेके आई थी। बस कभी कभार जो है ना वो किसी को खिलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, स्पेशली कनाडा में जहाँ पे आप लोग के पास आप लोग का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बंदे को जो है ना काफ़ी अच्छा फील होता है लोगों को खिला के। खैर फ्रूट चाट के लिए जो है वो केले लिए मैंने, एक केला लिया, ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में नहीं बनाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें थी ताकि लोग हर चीज़ टेस्ट करें। तो एक एज अ टोकन ही भेजना होता है, और आपने कौन सी प्रॉपर पूरी की पूरी, वो तो तब होती है अफ्तारी की जब आप अपने घर बुलाएं, प्रॉपर टेबल सजाएं, प्रॉपर लोगों को अपने मेहमानों को प्रेजेंट करें। लेकिन हमारे लिए अफ्तारी दावत थी किसी की करना। एंड बस फिर उसके
बाद मैंने ये फ्रूट कॉकटेल खोला, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया। एंड इसमें मैंने केला डाला, एप्पल डाला, ग्रेप्स डाले, एंड साथ में ये पीचेस थे फ्रूट कॉकटेल में, और साथ में पाइनएप्पल था, एंड फिर उस खरबूजा भी था, और साथ में इसमें भी पाइनएप्पल था। मैंने पाइनएप्पल टिन एक ओपन किया और उसके भी जो है ना वो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर दिए कि बस एक हाथ से मैं असल में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं काट रही थी। बस यही होता है बंदे को, एक औरतों को ना अफ्तारी के टाइम पे स्पेशली बड़ी खुशी होती है कि जब बंदा रोज़ेदारों के रोज़ा खुलवा रहा होता है। एंड उसके साथ ही मैंने जो है वो इसको क्रीम बीट कर ली थी और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल ली थी, और उसको अच्छी तरीके से, ज़्यादा मैंने विप नहीं किया था, और इसके अंदर मैंने खूब भर के जो है ना ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स को मोटा मोटा मैंने पीस लिया था। इसमें ड्राई फ्रूट्स में पिस्ते थे, काजू था, बादाम था, और उसको मोटा मोटा पीस लिया था। ये आप लोगों को छोटी ट्रे लग रही होगी, लेकिन ये अच्छी खासी बड़ी ट्रे थी। तो खैर मैंने इसके अंदर जो है वो सारी डाली, और एंड में जो है ना मैंने पिस्ते और बादाम और काजू के जो क्रश थोड़ा सा बचा हुआ था उसको मैंने ऊपर ड्रेसिंग के लिए बचाया हुआ था, तो वो उससे जो है ना मैंने ऊपर थोड़ा सा उसको कर दिया। तो बस फिर उसके बाद एंड में जो है ना ब्लूबेरीज भी लगा दी थी, ब्लूबेरीज भी मेरे पास पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया चिकन पैटीज, बॉक्स पैटीज का जो है ना बैटर। तो चिकन श्रेडेड मैंने निकाला, फिर उसके अंदर मैंने मैदा, दूध, मक्खन और उसकी प्रॉपर एक वाइट सॉस बनाई, चिकन डाला, और उसके अंदर खूब सारी जितनी आप डाल सकते हैं मोज़रेला चीज़ डाली। इसके अंदर मैंने पेरी पेरी सॉस डाली थी, नैंडोस की जो मेरे पास पेरी पेरी सॉस थी मैंने वो डाली, काली मिर्च डाला, गार्लिक पाउडर डाला, एंड देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले जो है मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले मैंने जो है ना अपना जो 1 फुट का सिर्फ मेरे पास शेल्फ होता है, और उसको मुझे बार बार साफ़ करना होता है, क्योंकि मुझे गंदे जगह पे गंदे शेल्फ पे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मुझसे काम होता भी नहीं है। तो हर चीज़ बनाने के बाद मुझे शेल्फ साफ़ करनी होती है, फिर दोबारा करनी होती है। मतलब ये इस तरीके से मैं रह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस भी कम है, तो इधर मेरा थोड़ा सा काम भी ज़्यादा बढ़ गया कि ये मैं गंदे जगह पे दोबारा काम कर ही नहीं सकती। ना चूल्हा गंदा होना चाहिए और ना शेल्फ गंदी होनी चाहिए, ये मैंने अपनी मदर से ही सीखा है। खैर मैंने इधर जो है वो मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल डेड हो गई थी, फिर दूसरा मैंने मोबाइल लिया था, और दूसरे मोबाइल से मैंने इसके अंदर जो मैंने, और हरी मिर्च भी मैंने 2-3 जो है ना काट के डाल दी थी। अब वही बात है, मैंने सारी चीज़ें डाल दी, लेकिन मैं चख नहीं सकती थी कि इसका टेस्ट क्या है। लेकिन बाद में जब मैंने चखा तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। बिलाल बोलते हैं इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बनाई है। तो बस काफ़ी बंदे को, और उनका फ़ोन भी आया था, जिन गेस्ट को मैंने भेजी थी उनका भी बहुत शुक्रिया का फ़ोन आया था। उन्होंने भी बहुत तारीफ़ें की थी कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी अफ्तारी हमारे लिए भेजी। तो बस फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने ये स्क्रैच से बॉक्स पैटीज इसलिए बनाया, वैसे तो मैं रमज़ान से पहले ये चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बना के पहले रखी थी, लेकिन बॉक्स पैटीज़ का मुझे आया तो मैं बोला चलो ये भी बना लेती हूँ। समोसे भी बना के रखे थे, और ब्रेड रोल्स भी बना के रखे थे, कीमे वाले समोसे भी थे, आलू वाले समोसे भी थे, ब्रेड रोल्स भी था। लेकिन मुझे था कि चलो मैं जो है ना वो बॉक्स पैटीज बना लेती हूँ, तो उसको मुझे फिर स्क्रैच से बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ना फ्रीज़र एक है, और फ्रीज़र मेरे पास छोटा सा है जिसके अंदर मैं चीज़ें ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती। वरना अगर फ्रिज मेरे पास बड़ा होता तो मैं स्टोरेज मेरे पास ज़्यादा होती। जैसे कि मेरे पास पाकिस्तान में अपराइट डीप फ्रीज़र था, स्टोरेज मेरे पास ज़्यादा थी, तो मैं जो है वो उसमें इजीली जो है ना रमज़ान से पहले ये सारी चीज़ें बना के, और डिफरेंट और भी काफ़ी किस्म की थ्रेड चिकन हो गया, और बॉक्स पैटीज़ हो गई, कचौरियाँ हो गई, ये चीज़ें मैं बना के स्टोर करके रख देती, ताकि रोज़े में जो है ना औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड स्पेशली अगर बच्चे बीमार हो, आपकी तबीयत ख़राब हो, और आपको ये चीज़ें स्क्रैच से बनानी हो ना, तो थोड़ी सी जो है ना वो हो जाती है, मुश्किलात हो जाती हैं। खैर ये जल्दी से मैंने ये 8 अदद जो है ना बॉक्स पैटीज बना दी जल्दी से, और फिर उसके बाद बस शाम का वक्त हो गया था, और फिर मैंने सारी जो फ्रोज़न आइटम्स थी उनको मैंने फ्रीज़र में से निकाल दिया। एंड यही था कि ब्रेड रोल्स थे, और 2 कीमे वाले समोसे थे, और 2 जो है आलू वाले समोसे थे, तो और साथ में ये बॉक्स पैटीज थी। तो फ्राइड आइटम्स काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे था कि जितनी भी ज़्यादा फ्राइड आइटम्स, आप लोगों को तो पता है कि बंदे की नीयत नहीं भरती, तो मुझे था कि बस एक भर के जो ना डिश होनी चाहिए। पकौड़ों का मैंने सोचा था, लेकिन बिलाल ने बोला था नहीं पकौड़े रहने दो, पकौड़े जो है ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तक पहुँच जाते हैं ठंडे हो जाएंगे, तो जब तक वो रोज़ा खोलेंगे तो वो फिर जो है ना लुस ऐसे हो जाते हैं, सौगी से हो जाते हैं, तो बेटर ये है कि वो पकौड़ों को रहने, तो फिर मैंने पकौड़े नहीं बनाए थे।
वरना मेरा दिल था कि पकौड़े भी बनाऊँ। पहले वाला ऑयल जो था वो उसको अच्छी तरीके से स्टेन आउट कर दिया था, और उसी में क्योंकि वो साफ़ ऑयल था और बस उसमें जो ब्रेड क्रम्स वगैरह जो फ्राई करने से आ जाते हैं, उसको पहले मैंने उसको स्टेनर से ऑयल सारा साफ़ कर लिया था, स्टेन आउट कर लिया था। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें नया ऑयल पोर किया, क्योंकि फ्राइंग आइटम ज़्यादा थी और टाइम बहुत कम रह गया था। और बिलाल अभी तक आए नहीं थे एलुमिनियम जो है वो फॉयल के बॉक्सेस लेके, तो बस मैंने बोला अब जल्दी से फ्राई करती हूँ चीज़ें, एंड बस झटपट फ्राई करती हूँ ताकि जो है वो बिलाल आए तो मैं डायरेक्ट जो है ना वो बॉक्सेस में डाल के भेज दूँ उनके घर। बस ज़्यादा डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती है समोसे और ये ब्रेड रोल्स को। बस आपको जो है लाइट लाइट कलर आना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें कुछ पकाने वाला सिस्टम तो है नहीं। बस आपका हल्का हल्का कलर आना चाहिए और आपको इसको ना निकाल लेना चाहिए। गोल्डन ही अच्छे लगते हैं, डार्क ब्राउन ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं लगती है फ्राइंग में। एंड फिर बस मैंने ये बॉक्स पैटीज डाले और बस इसको भी मैंने लाइट गोल्डन जो है ना वो जब तक कलर आया उसको तब तक मैंने किया, वरना इसको डालते साथ जो है ना उल्टाना पुल्टाना नहीं है। इसको एक मिनट के लिए कम से कम छोड़ देना है, और ऑयल ज़्यादा तपता हुआ होना नहीं चाहिए। मीडियम लो फ्लेम पे बनाएं तो बहुत अच्छे आपके क्रिस्प और बहुत अच्छे बनते हैं। ज़्यादा अकड़े हुए भी नहीं बनते, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनते हैं, तो खैर बहुत मज़ेदार बनेंगे। बस फिर मैंने ये समोसे वगैरह सारे निकाल दिए, फ्रूट चाट भी निकाली फ्रिज में से, और मैंने लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें डन हो गई थी। एंड बस फिर उसमें मैंने जो है ये बिलाल ले आए थे स्क्वायर सालन के लिए इसके बॉक्सेस, एंड फिर उसके साथ मैंने पापड़ी भी फ्राई कर दी थी समोसे रोल के साथ जो बचे थे, उसके साथ मैंने पापड़ी फ्राई कर दी थी। एंड ये माशाल्लाह ये शाहजहानी जो है ना शादियों वाला कोरमा मैंने डाल दिया था बॉक्सेस में। 2 बॉक्सेस मैंने तैयार किए थे, एंड इसको एंड में जो है ना वो गार्निश कर दिया था। असल में मैंने लेग आप लोग देख रहे होंगे मैंने लेग ही चिकन इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है ना वो सॉफ्ट वाली जो पीस होता है चिकन का वो खाना पसंद करते हैं, तो चेस्ट के बजाय लोग जो है ना वो लेग पीस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आप लोग कौन सा चिकन में आप लोगों को कौन सा सबसे ज़बरदस्त वाला जो है ना मज़ेदार वाला चिकन का पीस कौन सा लगता है, कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताइएगा। खैर मैंने उसको एंड में जो है उसके ऊपर जो तरी होती है ना ग्रेवी जो होती है वो एंड में मैंने उसके ऊपर डाली, ताकि उसका जो है ना कलर ही आपको और आता है जब आप उसको एंड में ऊपर की तरफ ना डालते हैं। तो साइड से उसको मैंने अच्छी तरीके से कॉर्नर्स वाइप कर दिए थे, एंड बस फिर उसके बाद मैंने उसको गार्निश कर दिया। मज़ेदार फ्रेश किस्म का धनिया बिलाल लाए थे, उसकी घटी लाए थे, और बस उसको मैंने उसके साथ गार्निश कर दिया। एंड साथ में जो है वो मैंने काजू ले लिए थे, क्योंकि बादाम भी मैंने लिए थे, लेकिन बादाम की जो है ना वो शक्ल वाइट थी नहीं, तो मैंने उसके ऊपर जो मैंने चलो कोई बात नहीं काजू रख देती हूँ, तो बादाम भी रखे थे, साथ में मैंने काजू भी रखे थे। उसको रिच मैंने एक उसकी प्रेजेंटेशन बना दी थी। बस ये दूसरी जो बिलाल बड़ी वाली स्क्वायर डिश मैंने एक मंगवाई थी फ्राइंग आइटम्स के लिए, तो वो बिलाल लेकर आए थे, और उसके अंदर फिर मैंने बाकी चीज़ें जो है ना वो, अगर आपके पास ये चीज़ें बना के आपने पहले से रखी हुई होती है ना तो एंड पे बस इसका फ्राइंग सिस्टम होता है और कोई चीज़ नहीं होती। तो इसकी ऊपर की लिड बिलाल नहीं लेकर आए थे,
तो पता नहीं इनको लिड मिली क्यों नहीं। तो फिर मैंने इसको ना क्लिंग रैप से जो है ना मैंने इसको रैप कर दिया, क्योंकि इन जो बिलाल लेकर आए थे, मैं जो बॉक्सेस लाई थी उसकी ऊपर की लिड थी, लेकिन बिलाल जो लाए थे, अब मर्दों को थोड़ी सी इतनी वो नहीं होती इन चीज़ों की कि क्या चीज़ें देखनी चाहिए साथ साथ कि उसकी लिड है या नहीं है। खैर बिलाल ये बॉक्सेस ले आए थे, मैंने चलो कोई बात नहीं, तो मैंने उसको ऊपर से जो है ना क्लिंग रैप कर दिया ताकि वो ठंडे ना हो। एंड बाकी जो वो था चना चाट और साथ में जो डिज़र्ट था, उन दोनों को जो है ना उनकी दोनों की लिड थी, तो उन दोनों को मैंने इस तरीके से बंद कर दिया ताकि वो जो है वो गिरे ना। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को जो है वो मेरी ये अफ्तारी दावत कैसी लगी। बस छोटी सी कोशिश थी, मैंने की थी कि एक बंदे को बहुत खुशी मिलती है किसी को खाना खिलाना, और वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे बहुत कम मुसलमान हैं और मेजॉरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो इसलिए इधर आप लोगों को इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। आप लोगों को बहुत एक अपनायत फ़ील होती है, एक फीलिंग आती है आप लोगों को कि आप अपने कल्चर, अपने जो है वो दीन से करीब हैं। और खैर बस मैंने फिर इन सब को जो है ना वो मैंने क्लिंग रैप चढ़ा दिया। एंड बहुत ज़्यादा देर हो रही थी और बिलाल साथ में नान भी लेकर आए थे, और इसके ऊपर भी मैंने जो है ना गार्निश कर दिया चना चाट के ऊपर धनिए के साथ। एंड साथ में मैंने पापड़ी फ्राई की थी, तो पापड़ी को भी जो है ना क्रश करके मैंने जल्दी जल्दी उसके ऊपर मैंने डाल दिया। बस फिर ये नान थे, और बहुत ही ज़बरदस्त बिलाल को एक मुस्लिम जो है वो शॉप थी, वहाँ से मिल गए थे नान। और बिलाल को ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं गाड़ी में रखूँ कैसे, तो बस मैंने बोला कि नीचे ट्रे रखी, ट्रे के ऊपर मैंने वो चीज़ें रखी ताकि पायदान पे रख दूँ। एंड बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।